Hello bachcho, let's read this question. So this question says, when a car driver traveling at a speed of 10 meter per second applies brake and brings the car to the rest in 20 second, then the retardation will be. आपको क्या बताना है बच्चों, यहाँ पर रिटार्डेशन कैलकुलेट करके बताना है कि कार का रिटार्डेशन कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप रिटार्डेशन ही लिख लीजिए। रिटार्डेशन विल बी द की कॉन्सेप्ट। रिटार्डेशन का मतलब बच्चों होता है क्या? रिटार्डेशन का मतलब होता है, देखिए आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है, आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन, दिस इज कॉल्ड अवर रिटार्डेशन। ठीक है, यानी कि देखिए जैसे आपकी कोई कार हम चला रहे हैं, सडनली हमने देखा आगे से कोई कीड़ा आ गया। ठीक है, कार हम चला रहे हैं और आगे देखा कोई कीड़ा आ गया। ठीक है, तो हम सडनली क्या करते हैं? ब्रेक अप्लाई करते हैं। ब्रेक इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि हमारी कार के जल्दी से जल्दी क्या आ जाती है, रेस्ट पर जाए। ठीक है, तो हम वो कार क्या कर रही है आपकी, देखिए उसकी द कार हैज सम वेलोसिटी एंड फाइनली हम उसकी स्पीड को जीरो करना चाहते हैं, तो हम नेगेटिव एक्सेलरेशन अप्लाई कर रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। एक्सेलेशन का मतलब क्या होता है? देखिए जब हम कहीं को जाते हैं तो हम कार स्टार्ट करते हैं, तो हम कार को एक्सेलेट करते हैं, उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली क्या होती है? बढ़ते रहती है, तो वो एक्सेलेशन होता है। रिटार्डेशन होता है आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अब बोला गया मैंने कार ड्राइवर ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, तो उसकी इनिशियल स्पीड गिवन करके कितने? 10 मीटर पर सेकंड के इक्वल। ठीक है, अप्लाइज ब्रेक, ब्रेक अप्लाई करता है एंड ब्रिंग्स द कार टू द रेस्ट इन 20 सेकंड, और टी इजिकल टू 20 सेकंड में कार आपके रेस्ट पे जाती है। रेस्ट पे जाती है यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। देन रिटार्डेशन विल बी, तो हमें रिटार्डेशन बताना है। ठीक है, और बच्चों देखिए v इजिकल टू यू प्लस ए टी, इस इक्वेशन का क्या कर लीजिए? अब यूज कर लीजिए। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो v देखिए आपको फाइनल वेलोसिटी फाइनली जीरो पर जाना है, इनिशियल वेलोसिटी कितने? 10 के इक्वल, प्लस एक्सेलेरेशन कितना है इसका वो पता करना है, टाइम कितना लेना है? 20 सेकंड। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से एक्सेलेरेशन की वैल्यू जाएगी आपकी -10 डिवाइडेड बाई 20, इसको हम लिख सकते हैं -1/2 को क्या लिख सकते हैं? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेलेरेशन आ गया। एक्सेलेरेशन कितना आ गया आपका? -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन नेगेटिव आया है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन का क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब रिटार्डेशन है। वो तो मैंने पहले बोल दिया था, रिटार्डेशन है। ठीक है, एक्सेलेरेशन तो आपका नेगेटिव आना ही था क्योंकि कार क्या हो रही है? आपकी रेस्ट में आ रही है। ठीक है, इट विल हैव सम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनली ये रेस्ट पर आ रही है, इसका मतलब एक्सेलेरेशन आपका नेगेटिव होगा। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा होता कि व्हाट इज योर एक्सेलरेशन, तो आप बताते कि माई एक्सेलरेशन हियर इज -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज किया है, देन द रिटार्डेशन बोला गया। रिटार्डेशन अगर हम बोलेंगे तो रिटार्डेशन आपका पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? रिटार्डेशन आपका पॉजिटिव आएगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगी। ठीक है, अगर देखिए रिटार्डेशन बोला गया है यानी कि उसने नेगेटिव साइन को इंक्लूड कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताना है। और अगर एक्सेलेरेशन बोला होता है, एक्सेलेरेशन तो पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, तो आप -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन में रिटार्डेशन पूछा गया है, तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि आपका डी ऑप्शन में गिवन किया है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अगर सिर्फ एक्सेलेरेशन बोला होता फिर हम -0.5 यानी कि सी ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑलराइट, सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।